प्रभु के वचन पर चिंतन करेंगे। बहुत ही प्रभु ने सुंदर दिन दिया है, सुंदर दिन से हमको नवाजा है और आज 3 दिवसीय प्रार्थना का आखिरी दिन, आशीषों का दिन है। प्रभु के वचन को पूर्ण रूप से सुनना, उसको स्वीकार करना, उसके अनुसार जीना। वह व्यक्ति कौन है? वह कौन व्यक्ति है जिन्होंने प्रभु के वचन को सुना, उसको स्वीकार किया, उसके अनुसार जिया? माता मरियम। बहुत सही जवाब, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे माता मरियम के नाम पर। तो हम जानते हैं मां मरियम एक ऐसा व्यक्तित्व है हमारे इस कलीसिया में जिन्होंने प्रभु के वचन को सुना, उसके ऊपर चिंतन किया, उसको अपने हृदय में सजोया, उसके अनुसार जिया। और बड़ा ही गर्व होता है यह कहने में कि उसी मां मरियम के द्वारा हमारा मुक्तिदाता भी हमारे बीच में हमारे और आप जैसे मानव बन करके आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस मां मरियम के जीवन पर अगर हम चिंतन करेंगे बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन हम कुछ बिंदुओं पर चिंतन करेंगे जरूर। हम जब देखेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्यांश 25 से 27 तक जो है, उस वचन को मैं पढ़ करके सुनाना चाहूंगा। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। और उसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। और उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। हालेलुया। जिक्र हमने पाया यहाँ पर भी क्रूस है, प्रभु को क्रूस पर ठोक दिया गया है, प्रभु क्रूस पर लटके हुए। वहां पर मात्र कुछ लोगों का जिक्र किया गया है। मरियम मगदलेना है, क्लोपस की पत्नी मरियम है, और एक मां मरियम है, यीशु की माता मरियम है। वहां पर एक शिष्य है। शिष्य कौन है? यूहन्ना शिष्य वहां पर है। और वहां पर लिखा है, प्रभु ने उस शिष्य की ओर देखा जिसे वो बहुत प्यार करते थे, और उसके बाद जो कहा। अब मेरा प्रश्न यह है, यहाँ पर कितने लोग हैं जिसको यीशु प्यार करता है? तो क्रूस के नीचे वह प्यारा शिष्य भी था जिसको प्रभु प्यार करते थे। और उसके बाद कहते हैं, सबसे पहले अपनी माता मरियम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भद्रे, देख ये तेरा पुत्र है। और उसके बाद शिष्य को बोलते हैं, यह तेरी माता है। और लिखा है, तब से यूहन्ना उस मां मरियम को अपने यहाँ लेके गया। हालेलुया। तो जब क्रूस पर से जब प्रभु का यह आश्वासन मिला और यूहन्ना उस मां मरियम को अपने यहाँ ले गया, क्योंकि वह अब उसकी माता है, क्योंकि प्रभु का यह संबोधन है। और यहाँ पर सभी लोगों ने बोला कि प्रभु हमसे प्यार करता है, इसका मतलब हम भी यूहन्ना की जगह पर हैं। और इसलिए आज वह प्रभु उस अपनी माता मरियम को हमें सौंपता है कि देखिए तेरी माता है। वह यूहन्ना तो अपनी माता मरियम को अपने घर ले गया। अब प्रश्न हमारा यह है, क्या हम उस मां मरियम को अपने घर ले जाना चाहते हैं? कितने लोग मां मरियम को अपने घर ले जाना चाहते हैं? हाथ उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी के सभी लोग मां मरियम को अपना घर ले जाना चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पढ़ेंगे, अध्याय 2 जब हम खोलेंगे, उसमें बहुत अच्छे तरीके से मां मरियम को जब हम अपने घर ले जाएंगे तो क्या होगा हम देखेंगे। काना नगर का विवाह यूहन्ना का सुसमाचार में अध्याय 2 में जिक्र किया गया है। और अच्छी तरह से हम जानते हैं कि उस विवाह में माता मरियम, यीशु मसीह, उनके शिष्य सभी निमंत्रित थे। वो उस जो है शादी में, उस विवाह में शामिल होने के लिए गए थे। लिखा गया है कि तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वही थी, ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो उस विवाह में मां मरियम पहले से पहुंच गई थी। और अपने रिश्तेदारी में शादी पड़ता है तो सबसे पहले सेवा के लिए कौन जाते हैं? महिलाएं जाती हैं।
महिलाएं जाती हैं, जा करके कुछ पकवान बनाना होगा, कुछ साफ सफाई करना होगा, कुछ सजावट करना होगा, दुल्हन को सजाना होगा, तरह तरह बहुत सारे काम है औरतों के लिए। तो लोग पहले पहुंच जाती हैं। और अंत समय में कौन जाता है? जवान छोकरे सब जाते हैं। जवान सब छोकरे जाते हैं, काहे लिए? डीजे लगा करके नाचने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, बड़ा बड़ा रसगुल्ला खाने के लिए। ये जो उनका काम है, उनसे अगर बोल दीजिए काम करने के लिए, काम नहीं करेंगे, बस वो इंतजार करेंगे कब डीजे शुरू होगा, हम नाचना शुरू करेंगे। हालेलुया। और वहां पर यीशु मसीह उनके शिष्य भी उसी सोच में गए थे कि चलो शादी में हम भी आनंद मनाएंगे, आनंद मनाएंगे। और उसके बाद प्रक्रिया होता है, हम जानते हैं, लिखा है अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। माँ मरियम उस घर में थी, तो काम करते समय उनको पता चला कि यहाँ पर जो है दाखरस अंगूरी जो कि शादी विवाह में दिया जाता है, थी है उनका सत्कार करने के लिए, और वह अंगूरी खत्म हो चुका है। तो माँ मरियम सोचती है अंगूरी तो खत्म हो गया, अगर जो बाराती आया है या जो रिश्तेदार आए हैं उनमें से अगर एक भी व्यक्ति को खाना नहीं मिलेगा, पीने के लिए नहीं मिलेगा, तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इन्होंने सेवा नहीं किया, अरे रिश्तेदार बढ़िया नहीं है, हम लोग को खिलाया पिलाया भी नहीं, तो उस परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। माँ मरियम को इस बात का ख्याल था, और उस माँ मरियम ने जाकर के अपने बेटे से बोला, क्या बोला यहाँ पर देखते हैं, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। और बेटे का जवाब था, ध्यान से सुनिएगा, भद्रे इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही गहरी बात है इसमें। हमने जो है क्रूस के नीचे जो प्रभु का संबोधन था, वहां पर भी प्रभु कहता भद्रे यह तेरा पुत्र है। यहाँ पर भी संबोधन में प्रभु यीशु मसीह यही कहता है, भद्रे इससे आपको और मुझसे क्या। अरे यहाँ पर तो हम मौज मस्ती करने आए हैं, हम यहाँ पर डीजे पर नाचने के लिए आए हैं, उछल कूद करने के लिए आए हैं, घट गया अधिक हो गया उससे हमको क्या मतलब, उससे हमको क्या मतलब। और फिर आगे यह भी कहते हैं कि अभी तक मेरा समय, हालेलुया 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 हालेलुया। यहाँ पर एक चीज है, माँ मरियम और प्रभु यीशु मसीह के बीच में एक जो है कुछ आंतरिक बात है जो सिर्फ माँ मरियम और यीशु मसीह समझ रहे हैं। माँ मरियम के कहने का मतलब और बेटा का जवाब जो मिला, अभी तक मेरा समय नहीं आया है, इसका मतलब मरियम को मालूम है कि मेरा बेटा कुछ करेगा, बेटा को भी मालूम है कि मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन अभी नहीं करूंगा, मेरा समय नहीं आया है, मेरा समय नहीं आया है। लेकिन आश्चर्य, जब हम आगे बढ़ते हैं, लिखा है उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ भी कहे वही करना, जो कुछ भी कहे वही करना। माँ मरियम को अपने बेटे पर पूरा विश्वास था, उन्होंने संदेश दे दिया है, अब वो करेगा, अब जरूरत कुछ पड़ेगी तो तुम लोग मदद जरूर करना। और उन्होंने क्या मदद किया? वहां पर 6 मटके रखे हुए थे, 6 मटके रखे हुए थे, और एक मटका में 2-2 3-3 मन समाता था। अब जो है प्रभु कहते हैं उन मटकों को पानी से भर दो, 6 कुंतल पानी भर दिया गया। प्रभु ने प्रार्थना किया और कहा ले जाओ प्रबंधक को दे दो। सभी लोगों ने चखा और उसके बाद क्या देखा? लोग कहते हैं लोग सबसे पहले अच्छा वाला अंगूरी पिलाते हैं ताकि जब नशे में हो जाएंगे उसके बाद घटिया पिलाते रहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आप लोगों ने तो सबसे पहले घटिया पिला दिया है, अच्छा वाला अभी तक बचा के रखा है, अच्छा वाला अभी तक बचा के रखा है। किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, मात्र जो सेवक थे उनको मालूम था, जिन्होंने पानी भरा था, और प्रभु यीशु मसीह को मालूम है, माँ मरियम को मालूम है, और किसी को नहीं मालूम। अंगूरी वाली बात है। और हम जानते हैं ये जो आप लोगों का ट्राइब है, ये आप लोगों का क्षेत्र है, इलाका है, ये अंगूरी ज्यादा चलता है। थोड़ा बहुत चलता तो अच्छी बात, लेकिन ज्यादा चलता है, और ज्यादा चलने की वजह से फिर जो है हम बेहोश हो जाते हैं, होश में नहीं रहते। मैं कल होश और बेहोश की बातें कर रहा था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अब जो है उन लोगों को जो बड़ा आश्चर्य हुआ कि बहुत ही अच्छी अंगूरी है जो अब हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और उस बातों को हमने यहाँ पर थोड़ा सा रोक करके बोलेंगे, माँ मरियम ने उस परिवार की इज्जत बचाए रखने के लिए काम किया।
कैसे काम किया, और अगर जैसे कि वो प्रभु के शिष्यों के साथ हैं। और अंतिम वचन में हमने यही पढ़ा था कि यूहन ने उसे अपने घर ले गया। तो जब माँ मरियम यूहन के साथ चली गई, यूहन के जीवन में जितना भी तकलीफ आया होगा, जितना भी कष्ट आया होगा, जितनी भी परेशानी आई होगी, निश्चित है माँ मरियम अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह से कहती हैं, बेटा उसके जीवन के हर एक दुख तकलीफ को दूर करता है। और यूहन माँ मरियम को अपने घर लाया था, और जब अपने घर लाया था तो जितने भी 12 शिष्य थे, 12 शिष्य में सबसे पहली मौत किसके हुई थी? सबसे पहली मौत यूदस की। वो हमेशा हमारे से खड़ा हो गया फांसी लगा करके, एकदम लटक के, चलो खड़े रहेंगे बैठेंगे नहीं, मर गया फांसी लगा के मर गया। और उसके बाद से अगर आप अध्ययन करेंगे 11 प्रेरितों में 10 प्रेरितों को मारा गया, काटा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया। मात्र एक प्रेरित बचा था जो कि अपनी मौत से मरा, अपनी अवस्था के रूप में मरा। जैसे बुढ़ा हुआ, बुढ़ा होने के बाद सबको मरना है, मरा। वह कौन शिष्य था? यूहन था। और वह किसको अपने घर लेके गया था? माता मरियम को लेके गया था। और जब माँ मरियम उसके घर में थी तो माँ मरियम हमेशा उसका ख्याल करती थी, उसकी जरूरत आवश्यकता को प्रभु के पास पहुंचाती थी। और यही कारण है कि वह स्वस्थ रहा, प्रसन्नचित्त रहा। उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आया, उसके ऊपर किसी प्रकार का संकट नहीं आया, उसको प्रताड़ित नहीं किया गया। क्यों? माँ उसके साथ है, ईश्वर के बेटे की माँ उस यूहन के पास है, अब वह उनकी माँ बन करके है। मैंने यहाँ पर बोला कि हम सभी लोगों को प्रभु यीशु प्यार करता है, हम सभी यूहन की जगह पर है। कितने लोग हैं जो मरियम को अपने पास ले जाएंगे? अगर मरियम को अपने पास ले जाएंगे तो काना नगर के विवाह में तो हमारे भी घर की इज्जत बचेगी। और उसके बाद जैसे यूहन अपनी मौत से मरा, वह फांसी नहीं लगाया, वह खुदकुशी नहीं किया, वह जाकर के कहीं जहर नहीं खाया, बल्कि अच्छे तरीके से रह करके अपनी मौत मरा। हालेलुया, हालेलुया। अगर माँ मरियम हमारे साथ है, हम भी उसी तरह से सुरक्षित रहेंगे। प्रभु की प्रचुर आशीष हमारे जीवन में पड़ेगा। दुनिया की संकट मुसीबत हमको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि माँ मरियम हमारे साथ होंगी और माँ मरियम हमारी मध्यस्थ बनेंगी, हमारी जरूरत बनेंगी। और तब जाकर के प्रभु की महिमा प्रकट हो जाएगा। जब हम सभी लोग शिष्य हैं और हम सभी लोग कलीसिया के सदस्य हैं, इस प्रकार से वह माँ मरियम आज समस्त हमारी कलीसिया की क्या है? माता है। हालेलुया। 2 साल पहले ये जो है कलीसिया ने इसको घोषणा किया कि माँ मरियम सभी कलीसिया की माता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 3 वाक्यांश 31 से 35। उस समय ईसा की माता और भाई आए, उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। लोग ईसा के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बहन बाहर हैं और वे आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई? उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, ये है मेरी माता, ये है मेरे भाई, ये है मेरी बहन। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, वही है मेरी बहन, वही है मेरी माता। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह के यथार्थ संबंधी की बातों का जिक्र करके कहा गया है। प्रभु जो है बैठे हुए लोगों के बीच में है, लोगों से घिरे हुए हैं। सब लोग उसको जो है प्रभु के पास नजदीक में आए हुए हैं। और वहाँ पर एक संदेश आता है बाहर से कि देखिए आपके भाई बहन और आपके मम्मी पापा आपका इंतजार कर, आपको खोज रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और उनका जवाब था कैसे? उन्होंने अपने पास बैठे हुए लोगों को देखा और कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई? वही है जो ईश्वर के वचन को सुनता है, उसके अनुसार जीता है, वह है मेरी माता, वह है मेरा भाई, वह है मेरी बहन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? वचन सुन। आप लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? वचन सुनने के लिए आए हैं। और जब प्रभु के वचन को सुनने के लिए आए हैं, क्या आप मात्र सुनेंगे कि उसके अनुसार जिएंगे भी? उसके अनुसार जिएंगे, उसके अनुसार जिएंगे। कितने लोग प्रभु के वचन को सुन करके उसके अनुसार जिएंगे? थोड़ा सा हाथ उठाएंगे, जोरदार प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जितने लोग यहाँ पर एकत्रित हैं
सब लोग आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए आए हैं, उसके अनुसार जीने के लिए अपने मन में संकल्प भी बना रखा है। अगर कोई व्यक्ति अभी तक संकल्प नहीं लिया है, मात्र सुनने के लिए आए, चलो भैया वहां पर चाईबासा में कुछ हो रहा है, हम एक बार सुन करके आते हैं, देख के आते हैं। अगर आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो मन में एक संकल्प भी बना लीजिए कि जो हम प्रभु के वचन को सुने हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरा दिन और भी हम सुनेंगे, हम उसके अनुसार जिएंगे, उसके अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। क्योंकि जब हम प्रभु के आज्ञाओं का पालन करेंगे, प्रभु के आदेशों का पालन करेंगे, उसके वाणी पर ध्यान देंगे, तो प्रभु हमें बहुत सारा आशीर्वाद देगा। नगर में, अपने घर में, बाहर में, अपने घर के बच्चों में, बाल बच्चों में, जानवरों में, पशुओं में, अपना जो है खाने वाला जो बर्तन है उसमें सब पर प्रभु की आशीष पड़ेगी। जब विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 पढ़ेंगे सब मिलेगा उसमें। विधि विवरण ग्रंथ 28 में ये सब बातें हैं कि अगर हम प्रभु के वाणी पर ध्यान देंगे, उसके आदेशों का पालन करेंगे, तो प्रभु हमको बहुत सारा आशीष प्रदान करेगा। तो जो प्रभु के वचन को सुनेगा, उसके अनुसार जिएगा, तो वह लोग, आज हम सुसमाचार में प्रभु क्या कहता है, जो सुनता है उसके अनुसार जीता है, वही जो है मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी माता है। तो जितने लोग यहाँ पर है, हम सभी लोग यीशु के संबंधी हैं, यीशु के संबंधी है। यीशु हमारा भाई है, यीशु हमारा भाई है। और माँ मरियम जो यीशु की माता है और यीशु हमारा भाई है, तो वह हमारी भी माता है। तो माँ मरियम आज हम सब की माता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और जब हम सब की माता है, हम सभी लोग मिल करके कलीसिया कहलाते हैं, तो आज वह माँ मरियम समस्त कलीसियाई जगत की माता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्यांश 14 हम पढ़ेंगे और उस पर चिंतन करेंगे। ये सब एक हृदय होकर के नारियों, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। ये प्रेरितों का समुदाय की बातें हैं। थोड़ा सा ऊपर से अगर हम पढ़ेंगे, लिखा है, प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। वह वहां पर पहुंचकर अटारी पर चढ़ गए, जहां पर वे ठहरे हुए थे। वे थे पेत्रुस तथा योहन, याकूब तथा अंद्रियस, फिलिप तथा थोमस, बर्तोलोमी, मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब, सिमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। ये सब एक हृदय होकर के नारियों, बहुत सारी नारियां थीं, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। बहुत सुंदर वचन। यहाँ पर कैसे, जैसे मैं बार बार इस बात पर बोला, माँ मरियम हमारी माता है, कलीसिया की माता है। क्यों है? अब हम यहाँ पर देखेंगे, प्रभु जो है मर गए हैं, दफना दिए गए हैं। प्रेरित लोग जो है अपना जो एक जगह बैठे हुए, किसकी अगुवाई में? माता मरियम की अगुवाई में। माँ मरियम है और वहाँ पर सभी उनके शिष्य लोग हैं। जो 12 शिष्यों में जो है, एक यूदस इस्करियोती नहीं है, बाकी सब शिष्य वहाँ पर है। और उन लोगों के साथ मिल करके वे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। वहां पर जिक्र किया गया उनके भाई, किसके भाई? यीशु मसीह के भाई। और यीशु मसीह का भाई कौन है? अभी मैंने पढ़ करके सुनाया कि जो प्रभु के वचन को सुनता है, उसके अनुसार जीता है, वह प्रभु यीशु मसीह का क्या है? भाई, भाई है। तो हम सभी लोग क्या हैं? यीशु मसीह के भाई। आप लोग भी क्या हैं? आप लोग भाई हैं यीशु मसीह के, बहन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जो प्रभु के वचन को सुनता है, हम यीशु मसीह के भाई बन जाते हैं, बहन बन जाते हैं, और वह माँ मरियम हम सब की माता बन जाती है। घर परिवार को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? माँ निभाती है, माँ निभाती है। अगर माँ नहीं है तो घर परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। मैं कल बहुत लोगों से मिला और मिलते समय मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत सारे बच्चों ने अब माँ के लिए प्रार्थना की मांग किया कि मेरी माँ बीमार रहती है या तकलीफ में है, पीड़ा में है, मेरी मम्मी के लिए दुआ कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके कि बच्चों को अपने माँ के प्रति हमदर्दी है, ख्याल है, ख्याल है। और निश्चित है, अगर उस बच्चे में उस माँ के प्रति इतने उद्गार प्रकट हो रहे हैं, वह माँ अपने बच्चों को बहुत ज्यादा दुलार करती होगी, प्यार देती होगी। उस प्यार का अनुभव करके ही वह बच्चा बोल रहा है मेरी माँ के लिए दुआ कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। पिताजी दारू पी करके हमेशा मस्त रहते हैं, हमेशा झगड़ा करते हैं, घर में शांति नहीं रहता है, हम परेशान हो जाते हैं, सुकून नहीं मिलता, घर में प्रार्थना नहीं हो पाता। किसके वजह से? पिताजी की वजह से। काहे लिए? दारू पीते हैं मनमानी से, उनका कोई उस पर कंट्रोल नहीं है, आते जाए आते जाए आते जाए, जब तक कि
होश नहीं आ जाए, मतलब कि जब तक कि कहाँ है, कीचड़ में है, नाले में है, गंदा पर है, कहाँ है, कुछ पता नहीं चलता है। लोग कहते हैं कि दारू में 3 प्रकार का जो है ब्लड मिलाया, खून मिलाया जाता है। पहला जो है सियार का, तो शेर का खून रहता है, पी लेने के बाद दहाड़ना शुरू कर देंगे। और उसके बाद लास्ट में उसमें सूअर का खून रहता है। सूअर क्या करता है, कीचड़ में लेट जाता है। सूअर का खून का असर आता है तो गिर जाएंगे, कहीं भी गिर जाएंगे, नाले में गिरेंगे, कीचड़ में गिर जाएंगे, पड़े रहेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो मैं बताना चाह रहा था माँ की भूमिका, माँ की भूमिका। माँ हम सबकी माँ, माता मरियम आज सभी मानव जाति की माँ है। मैं वही जिक्र कर रहा था कि प्रेरितों को इकट्ठा करके, उनको एकत्रित करके ये प्रार्थना कर रही है, उनको जो है धारा से बधा रही है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। प्रभु को जो है मार दिया गया, दफना दिया गया। अब जो उनके अंदर एक भय है, जिन लोगों ने प्रभु को मारा हमको पकड़ेंगे और हमें भी प्रताड़ित करेंगे। मैं कल इस बात का भी जिक्र कर रहा था, कोई भी मरना नहीं चाहता। मैंने बड़ा बड़ा उदाहरण दिया, यहाँ तक कि पोप भी, जॉन पॉल द्वितीय भी, वो भी जो है मरने के लिए अच्छा से बोल नहीं पाए। वो कहता मैं सेवा करना चाहता हूँ। जो मैं अपने बिशप का बोला, पहले भी सब बहुत बढ़िया काम किए हैं, अंतिम समय में अपने से न उठ सकते न बैठ सकते हैं, लेकिन कहता मैं अभी धर्म प्रांत की सेवा करना चाहता हूँ। कोई भी मरना नहीं चाहता। अगर यहीं पर अभी अगर सांप आ जाएगा, घूमने लगेगा, सब लोग उठ करके भागना शुरू कर देंगे। काहे लिए? सांप काटेगा तो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, भागने लगेंगे। कोई मरना नहीं चाहता, सभी लोग जीना चाहते हैं, सभी लोग जीना चाहते हैं। जो क्षणिक जीवन है इसके लिए हम इतना चिंतित हैं, तो जो अनंत जीवन, जीवन वाली बात है, जो सदैव बना रहने वाला जीवन वाली बात है, उसके लिए हम जरा भी चिंता नहीं करते, उसके लिए हम जरा भी ख्याल नहीं करते, उसके लिए हम जरा भी तैयारी नहीं करते। हम खुशी खुशी उस अनंत मौत को स्वीकार करते हैं, उस नरकीय जीवन को स्वीकार करते हैं और अनंत जीवन से भागते हैं। लेकिन आज का दिन है, आज का दिन है कि हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे, माँ मरियम की मध्यस्थता मांगेंगे। जैसे हमने शुरू में ही बोला, हमने रोजरी के द्वारा आज का शुभारंभ किया है। निश्चित है माँ मरियम हम सबकी मध्यस्थ बनेंगी, हमारी अगुवाई करेंगी, हमारी जरूरतों में साथ देंगी, प्रेरितों के साथ वो मिल करके लोगों को धारा से बधा रही हैं, उनका मार्गदर्शन कर रही हैं, हमारा भी मार्गदर्शन करेंगी, हमें भी धारा से बधाएंगी और हम प्रभु की महिमा अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम जो है लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्यांश 27 लिखा है। ईसा ये बातें कहा ही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोली, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया, धन्य है वह स्तन जिनका आपने पान किया। परंतु ईसा ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और पालन करते हैं। 2 बातें हैं, दोनों मुख्य बातें हैं। सबसे पहला जो है, लोगों के बीच में, सभा के बीच से एक नारी उठती है और कहती है, धन्य है यह, धन्य है यह नारी जिसने उस प्रभु को धारण किया। तो माँ मरियम का धन्य की बातें प्रकट किया गया है। लोगों ने अनुभव किया कि माँ मरियम धन्य है। और प्रभु कहता है, ठीक है, वो तो जगह पर है, क्योंकि वो तो स्वर्गीय पिता के द्वारा चुनी हुई है, वो पहले से चुन करके रखी हुई है, उसको पहले से ही पवित्र बना करके रखा गया है। लेकिन उससे भी कहीं धन्य है। कौन है? जो ईश्वर के वचन को। वहां पर यीशु मसीह बहुत ही गहरे तरीके से 2 बात करता है। सबसे पहले तो वो हम सबों को भी धन्य कहता है। किसको? जो वचन को सुनते हैं, जो वचन को सुनता है। तो हम सभी लोग धन्य हैं। जितने लोग यहाँ पर प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, हम सभी के सभी लोग क्या हैं? धन्य हैं, धन्य हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यह भी बताते हैं कि जिस माँ का चर्चा कर रहे हैं, ये वास्तव में धन्य है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले प्रभु के वचन को सुना, उसको ग्रहण किया, उसके अनुसार जिया, और तब जाकर के आज मैं आप लोगों के बीच में मुक्तिदाता के रूप में आ गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वह माँ मरियम धन्य है, वह माँ मरियम धन्य है। और उससे भी बड़ा सौभाग्य आज यह है कि वह माँ मरियम हम सबकी माता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब माँ धन्य है तो हम भी धन्य जरूर बनेंगे, क्योंकि माँ हमेशा ख्याल करेगी। अगर माँ शिक्षित है तो निश्चित है बच्चा भी क्या होगा? शिक्षित होगा।
कल बहुत सारी माता लोग भी हमसे मिले और उन्होंने अपने बच्चों को जो अपने साथ में है लेकर के आए थे, तो उन्होंने निवेदन किया, बहुत सारी माता लोग यही निवेदन किए, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए, बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए, इसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगाता है, पढ़ता नहीं है। तो माँ मरियम शिक्षित है, वह चाहती है कि मेरा बच्चा भी क्या बने, शिक्षित बने। और जब शिक्षित होगा तो क्या होगा, आगे बढ़ेगा, उसका भविष्य उज्जवल बनेगा। जब उसका समय आएगा वह खुशहाल जीवन बिताएगा। और अगर ज्ञान नहीं प्राप्त किया, इस समय ऐसे ही बर्बाद कर दिया, समय बर्बाद कर दिया अपने मित्रों में, संगी साथियों में, पार्टियों में, अगर समय समाप्त हो गया तो जब समय आएगा, जब कुछ कर सकने की, अपनी पहचान बनाने की, तो उस समय हम कंगाल बन जाएंगे। उस समय हम कंगाल बन जाए, हमारे पास कुछ नहीं होगा देने के लिए। और अगर हमें कंगाल से बचना है तो हमें धनी बनना है। किस चीज में? प्रभु के ज्ञान में। प्रभु के ज्ञान में हमको धनी बनना है, प्रभु के आशीषों में हमको धनी बनना है, प्रभु के वरदानों में हमको धनी बनना है। और प्रभु के वरदान क्या है? पवित्र आत्मा का वरदान। गलातियंस का जब हम पत्र पढ़ेंगे उसमें स्पष्ट से पवित्र आत्मा के फल और दान के बारे में जिक्र किया गया है। प्रेम, शांति, क्षमाशीलता, सहनशीलता, मिलनसारिता, सौम्यता, सब कुछ है, वह दान है। उन चीजों में हमको धनी बनना है। और यह सब प्राप्त होगा कब? जब हम उस माँ के अनुसार जिएंगे। माँ जब मार्गदर्शन करती है उसको सुनेंगे। और आध्यात्मिक तौर पर माता मरियम हमारी माता है, वह हमारा मार्गदर्शन करती है। वह मार्गदर्शन किस तरफ करती है? स्वर्गराज की तरफ, अपने बेटे की तरफ, अपने बेटे की तरफ। और जब हम उस माँ मरियम का मध्यस्थता के द्वारा आगे बढ़ेंगे, मैंने इसलिए पहले ही पूछा किसके पास रोजरी है। बहुत सारे हाथों में रोजरी था, बहुत सारे हाथों में नहीं भी था। और इसलिए जब हम आज इस बात पर चिंतन कर रहे हैं, हम इस बात पर जरूर चिंतन ख्याल करेंगे कि हम माँ मरियम को अपने साथ ले जाएंगे, माँ मरियम को अपने घर ले जाएंगे। और जब माँ मरियम हमारे घर में रहेंगी, घर परिवार की इज्जत भी बचेगी। हमें माँ मरियम सिखाएगी भी। माँ मरियम खुद धर्मी है, हम जानते हैं। माँ मरियम धर्मशास्त्र की ज्ञाता है। जो माँ मरियम का जो भजन है, जब उनको जब प्राप्त हो जाता है, माँ मरियम कहते हैं मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। उसने इस अपनी दासी पर महान कृपा प्रदान किया है, देव दृष्टि फेरी है। वह जो है भजन पुराने धर्म ग्रंथ का भजन है। तो इसका मतलब माँ मरियम धर्म शास्त्र को जानती है, उसको ज्ञान है, अच्छी तरीके से ज्ञान है। और जब उस माँ मरियम की शरण में आएंगे, उस माँ मरियम के सानिध्य में आएंगे, माँ मरियम हमारा मार्गदर्शन करेंगी। हम भी धर्म शास्त्र को पढ़ेंगे। हमने बार बार सुना, जो धन्य है वह जो ईश्वर का वचन को सुनता है। जब ईश्वर के वचन को सुनेंगे, निश्चित हमारे अंदर धार्मिकता आएगा, स्वर्ग का राज्य प्रकट होगा, प्रभु की महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, जब हम हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी सी गहरी बात है, समझने की जरूरत है। लिखा है कि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिसने उसे पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे। अपने रूप स्वरूप में बना। लिखा है कि प्रभु ने अपने रूप स्वरूप में मनुष्य को गढ़ा। और यहाँ पर जब संत पौलुस रोमियो को पत्र लिखते हैं, कहते हैं कि ईश्वर ने पहले से निश्चित किया कि वह जो है जो मनुष्य बनाएगा उसको अपने बेटे के प्रतिरूप बनाएगा, ताकि समय आने पर, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वह समय आएगा जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहला उठा होगा। तो सबसे बड़ा हमारा भाई कौन है? सबसे बड़ा भाई कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ से ही यीशु मसीह था। और इसलिए जो माँ मरियम, जिस मैंने बोला यूहन्ना अपने घर ले गया, आज हम संकल्प लेना है कि हम भी ले जाएंगे अपनी माँ को, माता मरियम को अपने घर में ले जाएंगे। और जब माँ मरियम घर में रहेंगी, हमारे साथ रहेंगी, हमारा मार्गदर्शन करेंगी, हमें सीख देंगी, हमारे घर परिवार की हमारी इज्जत बचाएंगे। जैसे काना नगर के विवाह में साथ में थी, घर परिवार की इज्जत बचा। हमारे घर परिवार में रहेंगी, इज्जत बचेगा। हमारे घर परिवार में माँ मरियम कैसे रहेंगे? रोजरी के द्वारा। घर में जब हम रोजरी करेंगे, रोजरी माला विनती करेंगे, निश्चित माँ मरियम को याद करेंगे और हम उस प्रभु की आशीष को प्राप्त करेंगे। जब प्रकाशना ग्रंथ हम पढ़ते हैं, प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 12 वाक्यांश 17 में जो जिक्र किया गया है कि हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर की संतान होने के कारण हम फिर वहाँ से माँ मरियम का जिक्र किया गया है, जो प्रसव पीड़ा हो रहा है, बच्चा जन्म देती है, शैतान उसको मारना चाहता है, माँ मरियम उसको बचाती है। इस प्रकार से शैतान हावी हो जाता है, उसके अन्य भाइयों के ऊपर हमला करता है। वो अन्य भाई लोग हम लोग हैं, जो शैतान आज हमारे ऊपर हमला करता है, लेकिन वह मुक्तिदाता, वह माँ मरियम का जो पहला बेटा है, जो हम लोगों का पहला भाई है, यीशु मसीह हमारी रक्षा करेगा। तो जब हम माँ मरियम के साथ रहेंगे, प्रभु हमारे साथ रहेगा, प्रभु हमारे साथ रहेगा, हमें कोई भी संकट मुसीबत नहीं आएगी। आइए
हम उससे माँ मरियम को अपने घर ले चले। जहाँ भी जाते हैं, जिनके घर जाते हैं, उस घर परिवार की इज्जत मान मर्यादा की रक्षा करते हैं, उनके जरूरतों आवश्यकताओं के प्रभु के पास पहुँचाते हैं। हम यह भी जानते हैं समय समय पर माँ मरियम स्वयं दर्शन दे करके हमें पापों से उठाते हैं और प्रभु के पास ले आते हैं। हम प्रार्थना करें उस माँ मरियम से कि ये माँ जो समस्त मानव जाति की माँ है, तुम मेरी माँ है, तू हमारे साथ रह, मेरा मार्गदर्शन कर, मुझे पाप से बुराई से बचा दे। हम भी प्रभु के आशीषों कृपाओं से भर जाए। हमारा वह जीवन, हमारा वह पवित्र परिवार जहाँ पर जोसेफ मरियम और यीशु मसीह का जिक्र है, हम भी उस परिवार में शामिल होकर के उस पवित्रता को अपने जीवन में प्रकट कर सके। प्रभु की आत्मा हमारे इस प्रकार से जीने में, धार्मिकता में आगे बढ़ने में हमारी सहायता करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हालेलुया, हालेलुया।